क्या आंदोलन। हाँ, दोनों एक ही का हिस्सा है। पहले डांडी मार्च है, साइमन कमीशन पढ़ा रहे थे, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दे दिया चुका। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कल के क्लास में दिला दिए थे। साइमन कमीशन का बताइए, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? लाइव वाले सारे लोग बताए। साइमन कमीशन का गठन 1927, भारत आगमन 28, कितने सदस्य? 7, भारतीय सदस्य एक भी नहीं। अध्यक्ष कौन था? साइमन। साइमन कमीशन का वह सदस्य जो आगे जाके इटली का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। इटली। आगे चलते हम लोग। बताइए, जो साइमन कमीशन जो था, जब ये भारत आया तो इसका विरोध प्रदर्शन हुआ या नहीं हुआ? साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान किसकी लाठीचार्ज से मृत्यु हुई? साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में कांग्रेस ने क्या दिया था? इतना मरियल की तरह जवाब देगा सब। नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट को बनाया किसने था? मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में ये जिन्ना यानी मुस्लिम लीग ने क्या 14 सूत्री जिन्ना पर बर्केनहेड ने किसको स्वीकार किया? और अंततः 1930 में इरविन को साइमन कमीशन की रिपोर्ट सौंप दी गई। साइमन कमीशन का ओरिजिनल नाम क्या था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। क्या नाम था? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, भारतीय वैधानिक आयोग। यहां तक तो पढ़ाई दिए थे साइमन कमीशन। इसी के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 चालू हुआ और इसी में कहा गया कि अगले साल 1937 में भारत में क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। क्या होगा? प्रांतीय चुनाव होगा। क्या होगा? प्रांतीय चुनाव। और इस प्रांतीय चुनाव में 8 राज्यों में कौन जीत गई? कांग्रेस। 8 राज्यों में कौन जीत गई? कांग्रेस। 2 राज्यों में कौन जीती? मुस्लिम लीग। जबकि मुस्लिम लीग को लगता था कि यह कितने राज्यों में जीतेंगे? 5 राज्यों में। जबकि हुआ इसका उलट। केवल 2 राज्यों में इनकी सरकार बनी, पंजाब और सिंध में। पंजाब और सिंध। बाकी जगहों पर सरकार किसकी बन गई? किसकी सरकार बन गई? कांग्रेस की। 8 राज्यों में सरकार किसकी बनी थी? किसकी? कांग्रेस की। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। साइमन कमीशन तो समझा ही दिए थे। अब महात्मा गांधी ने देखा कि माहौल ठीक ठाक हो रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के आसार हल्का हल्का दिख रहे हैं और इंग्लैंड में उस समय 2 पार्टियों के बीच में विवाद था। जैसे अभी भारत में कैसे कांग्रेस बीजेपी हमेशा लड़ते रहते हैं, वैसे उस समय कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी, इन दोनों पार्टियों में हल्का सा क्या हो रहा था? विवाद चल रहा था। हालांकि जब साइमन कमीशन आया था तो भारत की जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या किया था? स्वागत किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, भारत की 2 पार्टियां जिसने साइमन कमीशन का स्वागत किया, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी। जस्टिस पार्टी तथा यूनियनिस्ट पार्टी। कितनी पार्टियों ने स्वागत किया? 2। कौन कौन पार्टी? जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने इसका स्वागत किया था। अब महात्मा गांधी ने देखा कि माहौल सब कुछ सही चल रहा है, तो इन्होंने जानबूझकर इरविन को, किसे? इरविन को 11 सूत्री मांग सौंप दिया। लॉर्ड इरविन को कितना क्या रखा? 11 सूत्री मांग, ताकि हमारा 11 सूत्री ये मांग है। उधर जिन्ना का एगो मांग कर रहा था, आइए 11 सूत्री मांग किसे सौंप दिया? इरविन को। किसे सौंप दिया? इरविन को सौंप दिया। इरविन इनके मान को कहा है, निकल बुढ़ाऊ कहीं का, तोरा जब से आया है तू भारत में नौटंकी करता है, कभी डांडी मार्च, कभी ये, भागा भागा इसको यहाँ पे, ठीक है? कोई मांग नहीं मानेंगे लोग। तो महात्मा गांधी ने कहा, अगर तुम मांग नहीं मानोगे तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इरविन ने कहा, निकल यहाँ से, आंदोलन करेंगे। तो महात्मा गांधी पहले से प्लान बनाए थे। वो जनता के हर उस नब्ज को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने वहीं पर आंदोलन किया
जहां पूरी जनता उनका साथ दे सके। उस समय नमक बहुत, आज भी नमक कॉमन चीज है, हर घर में इसकी जरूरत है, वो भी तीनों टाइम जरूरत है। तो नमक पर अंग्रेज कहते कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते हैं, अंग्रेजी कंपनी ही क्या बनाएगी, नमक। भारतीय बनाएंगे, नमक पर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो महात्मा गांधी इरविन से कहते कि हमारे 11 सूत्री मांग में ये भी है कि हम नमक पर आपको टैक्स नहीं देंगे, आप हमारी बात को मान लीजिए, नहीं मानेंगे हमारी बात तो आपको बहुत ही महंगा पड़ने वाला है। इरविन इनकी वैल्यू नहीं दिया। महात्मा गांधी इस चीज को भली भांति समझ चुके थे। महात्मा गांधी जो थे वो क्या किए, महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ, जब इरविन ने इसकी बात नहीं माना तो 12 मार्च 1930 अपने 78 अनुयायी, कहीं कहीं क्या देगा 80, कहीं कहीं क्या देगा 80, ये ज्यादातर SC ST थे लोग, 78 अनुयायी। इसमें सबसे प्रमुख जो थी वो सरोजनी नायडू थी। सबसे प्रमुख कौन थी, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, सबसे प्रमुख सरोजनी नायडू। इन लोगों के साथ ये निकल दिए कहां पर, डांडी नामक स्थान पर। कितने मील दूर है डांडी यहां से, 240 मील दूर है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से कितने दूर निकल गए, 10। और कहां पर पहुंचे, डांडी नामक स्थान पर। कहां पहुंचे, डांडी नामक स्थान पर। महात्मा गांधी का पहले प्लान था कि गाड़ी से चला जाए, कहां चला जाएगा, डांडी। समुद्र के किनारे एक जगह है जिसका नाम क्या है, डांडी। तो महात्मा गांधी ने सोचे कि चलते हैं हम लोग कहां से, गाड़ी उड़ी से, बैलगाड़ी एक्का इस सब पे चला जाएगा। तो इनके 78 अनुयायियों ने क्या कहा, सलाह दिया, महाराज गाड़ी से पहुंचेंगे तुरंत पहुंच जाएंगे, जितना देर से पहुंचेंगे उतने बवाल होगा, पैदल चला जाए। तो ये पैदल चल दिए, क्योंकि जितना टाइम लगेगा मीडिया इस मामले को उठाएगी, लोग इस आंदोलन से जुड़ते जाएंगे। और हुआ भी यही। महात्मा गांधी चले थे 12 मार्च को, अब पहुंचे 6 अप्रैल को। कब पहुंच रहे हैं, 6 अप्रैल 1930। हम नमक कानून को तोड़ेंगे, भारत के किसी भी लोगों को नमक पर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब भैया आप जन सरोकार का मामला उठाएंगे, जनता आपके साथ आई जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब केजरीवाल ने भी तो यही काम किया, हम बिजली बिल नहीं देंगे, पूरी जनता किसके साथ आ गई, केजरीवाल। साइड कर दी किसको, शीला दीक्षित। और केजरीवाल आए तो वो भी कहे भी 200 यूनिट बिजली आपको फ्री दिया जाएगा। और 200 यूनिट से ज्यादा अगर किसी का बिजली आ रहा है मतलब वो कॉमर्शियल यूज कर रहा है। पर्सनल यूज आप कितना भी करेंगे, आपका 200 यूनिट एक परिवार में बिजली नहीं आता है। 150 यूनिट बहुत हो गया। अब आप उसमें AC चलाइएगा तो फिर आप फ्री में बिजली क्यों लेंगे। केजरीवाल का कहना है दिल्ली में कि 200 यूनिट से कम उठाइए, 1 को रुपया नहीं। और अगर 205 यूनिट उठाए तो 5 यूनिट का नहीं लगेगा, पूरा 205 का लगेगा। इसलिए लिमिट में रहिए। बहुत अच्छा काम किए, फ्री करता बिजली से जो लोग कुत्ता को AC में सुलाता, समझ में आए कि नहीं। क्या एक और को कुत्ता होता है जैसे साइबेरियन हस्की, वो कहाँ सोता है, AC में सोता है। और उसका दिमाग बहुत तेज होता है, हर बात को समझता है। वहां पर छोटा बच्चा को दे दीजिएगा तो अपने पोस देगा वो, यहाँ सबको देखे खा जाएगा सब। भूखा इस छोटा इंडियन सब कुतवा सबका पेटे नहीं भरा आज ले, मतलब ये चोट्टा खाए खातिर पैदा हुआ एकदम, जितना दे दो लगेगा सब खा जाए। देखो हमारे मोहल्ला में उसको हम कुछ खाने को देते हैं तो 4-5 को सब खाएगा। एगो छोटा सा है, इतना कमीना है ना, कभी कभी मन करता है गोली मार दे। खाने को देंगे ना सबको तो सब खाएगा, सब वो मुंह में भर लेगा, जल्दी 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 भर लेगा, एकदम साइड में जाके बोकरेगा, आराम से बैठ के खाएगा छोटा। कभी कभी मन करता है एक बांस मार दे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। आगे समझिए, 6 मार्च को महात्मा गांधी कहां पहुंच गए, अहमदाबाद। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी कहां पहुंच गए, डांडी नामक स्थान पर पहुंच गए। और नमक कानून को क्या कर दिया, तोड़ दिया। और कहा पूरे भारत से लोग नमक कानून को तोड़ दो। महात्मा गांधी जानते थे पूरे भारत में बवाल कर दो, इरविन क्या कर लेगा। अब लोगों का, हर इंसान का मुद्दा था। दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने नमक कानून तोड़ दिया, बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने नमक कानून तोड़ दिया, इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू ने नमक कानून को तोड़ दिया, बंबई में सरोजिनी नायडू ने, यहाँ पे दांडी से कहां चली गई, बंबई, वहां पर इन्होंने पूरा आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। कश्मीर के क्षेत्र में खान अब्दुल गफ्फार खान,
जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं। भारत की सीमा वहां अंत हो जाती है, सीमांत गांधी कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कश्मीर के क्षेत्र से नमक पर टैक्स देने से मना कर दिया, कहा टैक्स लोगे कुचा जाओगे यहाँ पर। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी कहते हैं। इन्होंने अपनी एक संगठन बनाया था, खुदाई खिदमतगार संस्था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सा संस्था बनाया? खुदाई खिदमत। कश्मीर के क्षेत्र से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? इन्होंने कौन सा संस्था बनाया? खुदाई खिदमतगार संस्था। आप बताइए, खुदाई खिदमतगार संस्था ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? मंगल बाबा। क्या कहा था? मंगल बाबा। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा। इन्होंने अपनी एक संगठन बनाया युवाओं का, और उसका नाम दिया लाल कुर्ती सेना। क्या नाम दिया? लाल कुर्ती सेना। लाल कुर्ती सेना। अब जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको पढ़ाएंगे रूस की क्रांति, वहां पर भी क्या है? लाल कुर्ती सेना। वहां पे भी क्या है? लाल कुर्ती। और रेड आर्मी, अभी भी रूस की आर्मी को क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। रूस की आर्मी को आज भी क्या कहा जाता है? रेड आर्मी। रॉयल आर्मी ब्रिटेन की आर्मी को कहा जाता है, ब्रिटेन की आर्मी को रॉयल आर्मी। रॉयल आर्मी। गद्दार आर्मी पाकिस्तान, 93,000 सरेंडर कर दिया सब, गिनीज बुक में नाम चला गया उनसे। दुनिया में 93,000 फौज ने कभी सरेंडर नहीं किया, और उसी फौज में, उसी लड़ाई में भारत के 120 सैनिकों ने पूरे पाकिस्तान को रोक दिया, सेम लड़ाई में। एक से एक। तो बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है। चलो आप ध्यान समझते हैं। कई को लाइवा में भड़क जाता है, सब पाकिस्तान को कुछ बोल देते हैं कि हमारे बैच में ही आया कैसे ये सब। पड़ोसी का? हाँ, कंफर्म पड़ोसी का हो। पड़ोसी से लगाओ, पड़ोसी की संपत्ति को ही होता है। मंगल बाबा किसने कहा था? खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था खुदाई खिदमतगार संस्था। मंगल का मतलब तो सब चीज कुशल मंगल हो जाए, मंगलमय हो, उसी पे नाम पर मंगल बाबा जो काम करते हैं क्या हो जाता है? मंगलमय हो जाता है। पूरे भारत में ये क्या हो गया? आंदोलन क्या हो गया? फैल गया। जगह जगह ये आंदोलन फैल गया। महात्मा गांधी एक तीर से दो निशाना करना चाहते थे। महात्मा गांधी जो थे नक्शा के हिसाब से गलती कर दिए थे। साबरमती आश्रम को अपने आंदोलन का क्या बना दिया था इन्होंने? केंद्र। और साबरमती जो था वो भारत के बीचों बीच में नहीं था, वो कहां पड़ जाता था? साइड में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमको अपना आश्रम को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। यहाँ साबरमती साइड में पड़ जाता है, बीच में लाने के लिए। तो महात्मा गांधी सोचे थे कि यही नागपुर में आश्रम क्या रहेगा? ठीक रहेगा, बीचों बीच में रहेगा। वर्धा जगह है, नागपुर के पास कौन सा है? वर्धा। तो महात्मा गांधी एगो गेम खेल गए। उन्होंने कहा कि मैं भारत की आजादी के लिए प्रण लेता हूं, क्योंकि नेहरू ने जस्ट एक साल पहले 1929 में एगो नारा दे दिया था, पूर्ण स्वराज। महात्मा गांधी देखिए नेहरू अब फेमस हो जाएगा, हमको भी कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने भी कहा 1930 कि मैं आज दांडी मार्च के लिए निकल रहा हूं। मैं अपनी साबरमती आश्रम की दहलीज से अपनी कदम निकाल दिया, दोबारा हम इस आश्रम में नहीं आएंगे जब तक देश को आजाद नहीं कर लेते। लोग कहे वाह क्या अच्छा इंसान। उन्होंने कहा, तो लोगों ने कहा कहां रहते हो गांधी जी? तब कहा कि हम नया आश्रम बनाएंगे और प्रण लेते हैं कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक देश को आजाद न कर देते हैं। हम नया आश्रम वर्धा में बनाएंगे, सेवाग्राम आश्रम। समझ में आ गया? आगे बीच में नक्शा कहां लेके चला है? बीच में। आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे काम भी हो गया। और लोगों को क्या कर दिया? जब तक हम आजाद नहीं कर देते हैं तब तक नहीं जाएंगे। नेहरू कहे कि यार हमरे पानी पे काम पे तो पानी फेर दिया यहाँ पर। तो महात्मा गांधी ने कौन से आश्रम किया सामने? सेवाग्राम। कौन सा? सेवाग्राम। नागपुर के कहां पर है? वर्धा में। नागपुर के वर्धा। महात्मा गांधी ने जैसे दांडी मार्च किया तो ये 78 लोगों को लेके गए थे। पूरे भारत में आंदोलन तो हो ही नहीं सकता था, लेकिन इन्होंने इतना ना लंबा डेट खींच दिया इस आंदोलन का कि लोग जुड़ते गए और देख रहे हैं लगभग 24 दिन हो रहा है। 24 दिन हो रहा है कि नहीं? हाँ 24 दिन तक आंदोलन हुआ, लाखों की संख्या में लोग जुड़ गए। महात्मा गांधी कहे वाह एक नंबर है यहाँ पर, एक नंबर। हम तो सोचे थे छोटा मोटा आंदोलन होगा चंपारण की तरह, इतना भीड़ हो गया, अब इसको छोड़ना उचित नहीं है, इसको अच्छे जगह से हम भजा लेते हैं। तो देखे तो इरविनवा को कहें कि रे इरविनवा अब थोड़ा हमारे 11 को बतिया मान, नहीं मानेगा तो हम चालू करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। आंदोलन अंग्रेजी में क्या कहते हैं?
सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इतनी बड़ी भीड़ थी, महात्मा गांधी ने कहा कि अब हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लोगों ने कहा क्या है ये, समझाइए, डिस्कस कीजिए इस पर। महात्मा गांधी ने कहा देखो, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं है और अंग्रेज जबरदस्ती थोप रहे हैं भारत को बर्बाद करने के लिए, उसका तुम विरोध करो। और कैसे? एकदम विनती के साथ, सविनय, एकदम विनती के साथ। अवज्ञा, आपका बतिये नहीं मानेंगे, आंदोलन एकदम विनती के साथ। आप कहिए कि टैक्स लगेगा, अंग्रेज का आपका कहना एकदम सही, टैक्स लगेगा, लेकिन हम नहीं देंगे। कहा कि ऐसे करेगा तो अंग्रेज तुम्हारे पे लाठी नहीं चला सकता, क्योंकि हम वकील हैं, केस कर देंगे जो लाठी चलाएगा। और पुलिस जो लाठी चलाती थी वो भारतीय थी। अंग्रेज टोटल 6000 था सब भारत, 6000 बस। हम लोग को ऐसा ना लड़ा के रखा सब हिंदू मुसलमान के नाम पे कि पता नहीं चला, यहीं के लोगों को भर्ती कर लेता था। अब महात्मा गांधी को पता था कि तू पीट देगा तो हम जज के पास जाके तुमको सस्पेंड करा देंगे, लेकिन तुम मारधार नहीं करना, ऐसा मत करना। महात्मा गांधी सबको समझाए, दोबारा गलती नहीं होना चाहिए। चौरी चौरा वाला भूज दिया था सब तुम पकड़ के 22 को के, ऐसा कोई नहीं करेगा, बेचारा सबको मार डाला था सब वहां पे, हम क्या करेंगे? तो लोगों ने कहा ना गांधी जी एकदम, हम एकदम तैयार हैं आपके। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी दक्षिण भारत में दांडी मार्च किए ही थे, मतलब नमक सत्याग्रह, इन्होंने भी क्या चालू कर दिया, सविनय अवज्ञा। मुंबई के धरसना नामक जगह है, वहां पर हजारों की संख्या में सरोजिनी नायडू आंदोलनकारियों को लेकर पहुंच गए। बिहार से राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, इलाहाबाद से ये जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान कश्मीर के से, पूरे भारत में क्या फैल गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन फैल गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अंग्रेजों ने जो शराब की दुकानें का ठेका दे रखा था, लोग शराब की दुकानों पर धावा बोल दिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत हजारों की संख्या में लोग मिलकर शराब के ठेके की दुकानों को बंद कर दिया, नशीली दवाओं पे प्रतिबंध लगा दिया, अंग्रेजों के बनाई गई वस्तुओं का विरोध किया जाने लगा, लड़के लड़कियों सबको आगे किया गया। लड़कियों की सेना बनाई गई मंजरी सेना, लड़कियों की सेना मंजरी सेना। इस आंदोलन में लड़कियों की कौन सी सेना थी? कौन सी? मंजरी सेना। और लड़कों की सेना थी बानरी सेना। लड़कों की कौन सी? बानरी से। लड़कों की बानरी से। नाम ठीक रखा, लड़कों की सेना बानरी से। लड़का जहां रहेगा बनरई पक्का करेगा, और उसके बनरई का स्क्वायर कराना है तो एगो कोनो लड़की वहां से चल जाए। ये चोट्टा उसको दिखाए के चक्कर में उल्टा सीधा काम करने लगेगा। इन सब को सिलेबस नहीं पता है। ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। लड़की बकलो लड़का खोजती है सब। अजीब हाल है, तुम समझ में? सीधा साधा हो, मार झगड़ा नहीं करे। अगर मारधार करेंगे तू नहीं पसंद करती, ठीक नहीं है मारधार। वो सोचती है सब कि 4 लाख कोई दू झापड़ मारिए तो चुपचाप सह के चला जाए, क्योंकि वो फ्यूचर देखती है कि कल को हम भी मारेंगे तो सह लेगा। समझ आ गया कि नहीं? आई लड़का बन नहीं करने लगता सीधा साधा। अतः आपको कोई एक झापड़ मारे लड़की के सामने तो चलिए आप ध्यान से आगे समझते हैं। तो लड़कों की कौन सी सेना थी? बानरी। लड़कियों की मंजरी सेना। इसी आंदोलन में सजा छपरा के जेल में कैदी सब उघारे हो गया सब। छपरा जेल का कैदी उघारे घूमने लगा सब। अंग्रेज आए, रे छोटा उघारे का कर ना पहन तो हम। तो ऐसा कौन सी कह रहा है तू? कह रहा कि हमको इंडियन कपड़ा चाहिए। आज चोटा कहीं का जो दिया जा रहा है वही पहनो। कहा कि गांधी जी ने बोला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहनेंगे। कहे साहब कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई जल्दी से इस आंदोलन को खत्म कराओ, नहीं तो सड़क पे उगारे घूमने लगे। और उस समय मोबाइल भी नहीं ना था, जो देखा वही जानेगा। आज तो मोबाइल आ गया, देख चचा उगारे घूमते रहे। तो क्या चालू कर दिया? नंगा विद्रोह। अंग्रेज सब बिहार में आके माथा पीटता था सब। पता इस सचरन का तो अलग लेवल है। पता इस तरह का आंदोलन किया जाता है।
अंग्रेज सब रशिया सब आओ ये सब का अंग्रेज सब दूरे था सब कहता था आओ से तारो उगारे कर देता हम अंग्रेज भाग रहा था तो पूरा उगारे घूम रहा था सब। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन बहुत ही खतरनाक रूप लेते गया। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से क्या किया गया, आंदोलन कराया गया। इरविन माथा पीट रहा था, छोटा हमारे पास आया था 11 सूत्री मांग लेके। हमरा लगा कि जाएगा डांडी में नदी तीरे नमक बनाएगा चल आएगा। नमक में कुछ जाता नहीं, समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ रहता है, बस आपको पानी को खौला के उड़ा देना है, बच जाएगा नमक। समझा क्या? समुद्र का 1 चम्मच पानी लाइएगा, खौला दीजिएगा, पानी उड़ जाएगा, थोड़ा सा नमक बच जाएगा। जितना पानी उतना ज्यादा नमक। तो महात्मा गांधी नमक एक्चुअली में नमक आंदोलन, महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन का उतना बड़ा प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने दांडी मार्च को देखा कि इतना भीड़ आइए गया है, भीड़ को क्या करो लपेट लो। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हो गया। इरविन माथा पीट रहा था, पीटो ससुरे माथा यहाँ पर। अब इंग्लैंड का उस समय प्रधानमंत्री का नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के पीएम का नाम रैमजे मैकडोनाल्ड, उस समय पीएम का नाम मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड। इंग्लैंड के पीएम का नाम क्या था? ये चाहता था कि भारत में लड़ाई ज्यादा हो ताकि विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के आसार अब धीरे धीरे दिखने लगे। इसका सोचना था कि भारतीयों को अच्छे ढंग से लड़ा दिया जाए। कैसे? उन्होंने 1919 में लड़ा, 1909 में लड़ा दिया। किसके तहत? मुसलमानों को अलग क्षेत्र दे दिया। 1909 में क्या दे दिया? मुसलमानों को अलग क्षेत्र। कहा कि जिधर मुसलमान ज्यादा हैं उधर मुखिया भी मुसलमान उठेगा, उठवे करेगा मुसलमान, जीते चाहे हारे, दूसरा कोई नॉमिनेशन है, एमपी एमएलए विधायक सब क्या रहेगा, मुसलमान रहे। 1909 में मुसलमानों को क्या दे दिया था? अलग क्षेत्र। तो मैकडोनाल्ड ना चाहता था कि भारतीयों को फिर तोड़ा जाए, भारतीयों को क्या कहेगा, फिर तोड़ा जाए। लेकिन उसका प्लान तो इंग्लैंड जाने के बाद पता चलेगा। तो उसने अपने यहाँ हल्ला किया कि देखो भारत को कैसे अपने कब्जे में लेते हैं। भारतीयों से बात करने के लिए उसने 1930 में बुलाया प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या बुलाया? गोलमेज सम्मेलन। बड़ा सा राउंड टेबल समिट था, सारे लोग बैठ के डिस्कस करते। महात्मा यहाँ कहा गया, वहां पे इंग्लैंड में हल्ला हो गया, गांधी जी आएंगे, कांग्रेस के लोग आएंगे, ये लोग आएंगे, सारे लोग आएंगे। भव्य तैयारी किया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड खूब बढ़िया टाई लगा के रेडी था, इधर से कोई गईबे नहीं किया। काय के लिए? महात्मा गांधी क्या चालू किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब बताइए, अगर इज्जत नहीं होगा किसी प्रधानमंत्री का, इस तरह से बेइज्जती होगा, तो क्या होगा उस प्रधानमंत्री का? अभी मोदी जी अमेरिका गए थे तो बाइडेनवा कुछ पूछबे नहीं किया चाय का, चाय पियाया था, लेकिन ट्रंप रहता तो जाता है एयरपोर्ट से ले आने। ट्रंप का बहुत ज्यादा वैल्यू था मोदी जी के साथ। ये प्रचारों किए थे अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप हार गया। हाँ? यही कारण था, उनका वैल्यू नहीं दिया। तो हमारे यहाँ कैसे मीडिया उडिया भी, कई को विश करने वहां भी गए थे सब, वहां पे भी। चलिए अब ध्यान से समझते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी जो थे वो कौन सा सम्मेलन चला रहे थे? आंदोलन सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उधर रैमजे मैकडोनाल्ड किस चीज की तैयारी में था? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड की सारी विपक्षी पार्टियां, इंग्लैंड के सारे मंत्री, भारत की हर एक पार्टी के सदस्य, इधर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की से बड़ा तो उस समय कोई पार्टी नहीं था, कोई गया ही नहीं, वहां सब खाली बैठ गए। अब मान के चलिए बारात में दूल्हे गायब है, कैसा लगेगा? सारा माहौल खराब हो जाएगा। अब वहां पे महात्मा गांधी गए ही नहीं, बेचारा रैमजे मैकडोनाल्ड की बहुत बेइज्जती हुई। उस समय विपक्ष में जो था विंस्टन चर्चिल, विपक्ष का नेता कौन था? विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी भी विपक्ष में थे, प्रधानमंत्री भी बन गए। लोकतंत्र में तो यही होता है, आज विपक्ष में कल पक्ष में हो जाएंगे। राहुल गांधी अभी विपक्ष में है, पता नहीं कभी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लोकतंत्र है, कभी भी मतलब हमारे आपके हाथ में है नहीं ये सब चीजें, वोट क्या चीज है। आगे समझते हैं मेन टॉपिक पे। विंस्टन चर्चिल किसको बोलने लगा? मैकडोनाल्ड का। बड़का भारी प्रधानमंत्री है मैकडोनाल्ड, तोरा कहने पे गुलाम देश का नेता आया नहीं। किसकी बेइज्जती हो गई? किसकी बेइज्जती हो गई? काला सांड। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसकी बेइज्जती हुई? रैमजे मैकडोनाल्ड की। किसकी?
रेमजे मैकडोनल्ड की बेइज्जती हो गई। रेमजे मैकडोनल्डवा फोन उठाया और इरविनवा को गरियाना चालू किया। किसको गरियाया? अरे चोट्टा, गांधी को भेज। किसको भेज? गांधी। अगर गांधी नहीं आया तो तोरा नौकरी गया। वैसे भी तुम हमरे चमचा है। कहा कि सर हम भेजते हैं उस बुढ़ऊ को इंतजाम करा के। अभी कहा कि तुम ही कुछ गलती किया होगा। तो कहा कि सर जी एक आया था मार्च में हमारे पास 11 को लिस्ट लेके, यही मान लीजिए, हम फाड़ के फेंक दिए थे उसको। भड़क गया, दांडी मार्च किया, उसके बाद से बवाल करके रखा हुआ है, कोई नहीं जा रहा है, उसी का सब बात मानते हैं। तो रेमजे मैकडोनल्ड ने किसको कहा? इरविन को। सुन इरविन माँ, उसकी बात मानो और भेजो। कहाँ भेजो? इंग्लैंड। हम द्वितीय गोल में सम्मेलन करने जा रहे हैं 1931 में। 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन करेंगे। हमको हर हाल में क्या चाहिए? गांधी जी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा नौकरी गया। अब महात्मा गांधी का पलड़ा भारी। इरविन फोन किया, सुनिए ना गांधी जी, गलती हो गया, हम आपकी ज्यादातर मांग मान लेंगे। 11 सूत्री मांगों में हम आपकी ज्यादातर मांग को मांग लेंगे। तो गांधी एवं इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 एक समझौता हुआ, जिसे दिल्ली समझौता कहा, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इस समझौते में महात्मा गांधी और इरविन साथ बैठे थे। जब ये दोनों लोग साथ बैठ के समझौता कर रहे थे तो सरोजिनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा कि एगो इधर भी महात्मा, एगो इधर भी महात्मा। इन सब से सोचे नहीं, इधरो महात्मा उधरो महात्मा। सबसे बड़ा महात्मा तो इंग्लैंड में बैठल था, मैकडोनल्ड। तो दो महात्मा, गांधी और इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? इस समझौते में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी गलती क्या हुई कि महात्मा गांधी ने कहा था कि आप सारे मांगों में एक ये भी मांग था कि लॉर्ड इरविन सभी कैदियों को क्या करेगा? रिहा करेगा। सभी कैदियों को रिहा करेगा। लेकिन इरविनवा गेम खेल दिया। उसने कहा ठीक है, हम सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करेंगे। अब बताइए, राजनीतिक कैदियों को रिहा करेगा। ये वही समय है जब असेंबली में भगत सिंह ने क्या चलाया था? बम चलाया। यही समय है भगत सिंह ने क्या चला दिया था? बम चला। और 14 फरवरी 1931, जस्ट एक महीना पहले, फांसी की सजा किसे सुनाई गई थी? भगत। तो गांधी जी को कहना चाहिए ना कि आप सारे कैदियों को क्या कीजिए? रिहा कीजिए। लेकिन इरविन ने क्या लिख के दे दिया? हम राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। अब आप बताइए, भगत सिंह कोई राजनीतिक कैदी थे? वो कैसे थे? उन पर आपराधिक मुकदमा लगा था। और महात्मा गांधी और इरविन में क्या हो गया? समझौता हो गया। इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुछ दूर समय के लिए क्या किया? स्थगित किया और कहा कि हम जाएंगे द्वितीय गोल में सम्मेलन में। क्या इसमें महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा पाए? यहां महात्मा गांधी की सरासर गलती थी। उन्हें यह बात स्पष्ट रूप से देखना चाहिए। लेकिन यह गलती केवल महात्मा गांधी की नहीं, क्योंकि उस समय सरदार पटेल भी थे और कराची अधिवेशन कर रहे थे। कांग्रेस की बागडोर सरदार पटेल के पास, वो भी कर सकते थे। मोतीलाल नेहरू बड़का भारी वकील थे, वो भी बता सकते थे। जवाहरलाल नेहरू भी बता सकते थे। जिन्ना भी बता सकते थे। अकेली जिम्मेदारी आप सब किस पर थोपेंगे? गांधी पर। लेकिन कुछ भी हो गया, गांधी जी अगर देश के नेता थे, अगर अच्छा होगा तो नाम आप ही का होगा और खराब होगा तो जिम्मेदार भी आप ही होंगे। वो अगर चाहते उस वक्त जिद पर अड़ जाते कि जब तक स्पष्ट रूप से आप भगत सिंह की फांसी को मतलब कारावास में नहीं बदल देते हैं, 5 साल 10 साल कारावास डाल दीजिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? महात्मा गांधी को तो 6 साल कारावास हुआ था। तो आप जब तक कारावास में नहीं चेंज करेंगे या माफ नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। यकीन मानिए उस समय मैकडोनल्ड हर बात मानने को रेडी हो जाता है, एकदम हर बात मानने को क्या था? रेडी। लेकिन महात्मा गांधी इतने बड़े फैसले को, इतने बड़े मौके को गंवा दिए। और उसके बाद 7 सितंबर 1931 को 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। किस जहाज से गए? SS राजपूताना। SS राजपूताना। SS राजपूताना नामक पानी वाली जहाज से महात्मा गांधी कहां गए? लंदन। याद रखने का ट्रिक देखिए, 100 से 7, 100 से सितंबर,
एस से क्या हो गया सितंबर, और एस से ही एस एस राजपूताना, एस एस राजपूताना। तो महात्मा गांधी द्वितीय गोल में सम्मेलन में कब गए? 7 सितंबर 1931 की जहाज से एस एस राजपूताना, एस 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 राजपूताना, याद रहेगा, एस एस राजपूताना नामक जहाज से गए। जब महात्मा गांधी इंग्लैंड गए, जहां उनकी बैठक होनी थी, वहां भी महात्मा गांधी आधे धोती पहन के गए थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन के दौरान लोग कहते थे कि खादी के कपड़े महंगे हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि अगर खादी के कपड़े महंगे हैं तो हम आज से आधा ही कपड़ा पहनेंगे, लेकिन स्वदेशी ही पहनेंगे। तो महात्मा गांधी आधे धोती पहन के कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड में गए तो उस समय प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड ये स्वागत में पहुंचा वहां पर, और विपक्ष में विंस्टन चर्चिल। चर्चिलवा महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा, हाफ नेकेड बेगर, अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी को क्या कहा? अर्धनग्न फकीर। महात्मा गांधी ने भी मन ही मन में कहा कि हम तो अर्धनग्न फकीर हैं, अपने देश से तुमको उधारे भेजेंगे हम। महात्मा गांधी जब बैठे कौन से सम्मेलन में? द्वितीय गोल में। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में बैठे तो महात्मा गांधी का दिमाग खसक गया। मैकडोनल्ड बड़ी खतरनाक प्लान में बैठा था। अंग्रेज अगले 50 साल की नीति लेके चल रहे थे, क्योंकि जो बीज उन्होंने 1909 में बोया था मुसलमानों को अलग क्षेत्र देकर, 1947 में वही क्या बन गया? पाकिस्तान। जो एरिया दिए थे वो क्या बन गया? पाकिस्तान। तो अंग्रेजों का प्लान बहुत अच्छे से था कि पहले किसी एरिया को किसी खास जाति के लिए रिजर्व कर लो, धीरे धीरे उस एरिया में उस जाति के लोग बढ़ जाएंगे, उसके बाद वो स्वतंत्र होने की मांग करेंगे, जब देश आजाद करने की बारी आएगी तो सोचा 4 गो टुकड़ा करके चल जाएंगे। तो महात्मा गांधी को बैठाया, कौन बैठाया? मैकडोनल्ड। कौन बैठाया? मैकडोनल्ड। लाइव में जिसका बफरिंग हो रहा है एक बार बैक होके आ जाएंगे, बफरिंग खत्म हो जाएगा। तो रेमजे मैकडोनल्ड बैठाया, गोल मेज, बड़ा सा राउंड टेबल था। बड़े सम्मेलन अक्सर राउंड टेबल पे होते हैं। राउंड टेबल था, गोल मेज था। आगे बढ़ जाए। अब महात्मा गांधी के सामने प्रस्ताव रखा गया कि देखिए हम मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिए हैं, वैसे ही हम दलितों को अलग क्षेत्र देना चाहते हैं। महात्मा गांधी कहीं गिरे चोट्टा कहीं का। 1909 में हम भारत में नहीं थे, वरना मुसलमानों को अलग क्षेत्र होने नहीं देते। तुम हमको सिखाएगा, हम भी तोरे यहां से पढ़ल हैं। समझ गया? चोर के घर में चोरी। हम भी वकील हैं। अब वकील के बारे में कहा जाता है, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। साहिबे औलाद मतलब होता है बच्चा, मतलब देखिए जब जिसका बच्चे को मतलब जिन माँ बाप के बच्चे नहीं होते, नहीं जिस महिला के बच्चे नहीं होते उसे बांझ कहा जाता है, और जिसके बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं साहिबे औलाद। यानी ऊपर वाले ने इसे क्या दिया है? औलाद दिया है। तो शायर ने क्या क्या? पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। सब वकील सुन लेगा तो भड़क जाएगा सब, खान सर क्या बोलते हैं आप? हाँ? ये कौन है? रोहिणी राय। क्या बोलती है कि सर एप्लीकेशन में बफरिंग हो रहा है तो बैक करके आ जाए। हमरा तो लाइफ है बफरिंग हो रहा है। तो बाबू लाइव में बैक होके नहीं, साइन आउट होना पड़ेगा। तो उसमें से तो लाइव लॉग आउट हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक कंडीशन में, ऐसा ना सुसाइड करे ये। बबनी आपका लाइव का बफरिंग कर रहा है। आप अच्छा सर्वर नहीं चूज की थी, सर्वर चेंज करना पड़ेगा। सर्वर आप ऐसा सर्वर लोड कर ली होगी जिसपे ज्यादा लोड होगा। सिंगल सर्वर बफरिंग नहीं करता है। हमारा सर्वर का बफरिंग कर रहा है? इतना लाख विद्यार्थी है सब, इसलिए बफरिंग कर रहा है। एक आगे देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने आगे बढ़े बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?
आगे देखिए, महात्मा गांधी क्या इस पक्ष में थे कि दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए? तो क्या महात्मा गांधी दलित विरोधी थे? नहीं, ऐसा नहीं। आपके माँ बाप आपको डांटते बोलते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि आपसे उनको नफरत है, बल्कि वो आज डांट रहे हैं ताकि आपका कल संवर सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पिताजी पीटते हैं, मम्मी बचा लेती है, नहीं देखते हैं? मम्मी क्या कर लेती है? बचा देती है। वहां पे माँ, देखिए माँ बाप दोनों का रोल जरूरी है। माँ आपको तत्काल देखती है कि मेरा बेटा अभी खुश रहे, बाप सोचता है कि मेरा बेटा फ्यूचर में भी खुश रहे। दोनों अगर रहेंगे आपके साथ तो आपका आज का समय भी खुशहाल है, फ्यूचर भी खुशहाल है। माँ अगर नहीं रहेगी घर बिखर जाएगा, अब बाप नहीं रहेगा पूरी जिंदगी बिखर जाएगी। दोनों जरूरी होता चाहिए। तो परिवार को इसको सोच समझ के रखना था। आपको आप लोग आजकल लड़का को देखते हैं माँ बाप से गुस्सिया के भाग जाता है। ये सब ससुरों को कच्चा बांस से मारना चाहिए, हरा रंग का, और पहला बांस खोपड़िए पे दम धाए दे मारे दम तनी तनी बात पे गुस्सिया जाता है। अरे माँ बाप क्या चीज होते हैं, आपको ज्यादा जानना है तो आप किसी एक लड़के का खर्चा उठा के देखिए पटना में, कहिए हम तोरा 2 महीना पढ़ाएंगे। अब 2 महीना नहीं पढ़ा पाएंगे किसी भी लड़के को, आपको बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया। तो माँ बाप भी डांटते हैं तो भलाई के लिए। महात्मा गांधी भी इसी तरह, वो जानते थे कि दलितों को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके द्वारा? मैकडोनल्ड के द्वारा। और मैकडोनल्ड दलितों का क्या करना चाहता था? इस्तेमाल। और वो दलित नेता किसे लेके आया? भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर नो डाउट दलितों के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुछ किया ना तो भीमराव अंबेडकर जी ने किया, नो डाउट। और वो दिल के बहुत साफ इंसान थे, उनमें भी कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये चाल नहीं समझ पा रहे थे अंग्रेजों के कि जिस अलग क्षेत्र को कह रहे हैं अंग्रेज, उस अलग क्षेत्र को धीरे धीरे उसमें बगावत करेंगे, अलग देश बना देंगे। तो महात्मा गांधी को भारत का फ्यूचर दिख गया था कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र है, कल को पाकिस्तान बनाएंगे। पता चला इन दलितों का अलग क्षेत्र है, ये अपना अलग देश बना देंगे। आगे जाके उस राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण सबको अलग अलग क्षेत्र देके भारत का तो टुकड़ा करके रख देगा। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, ये आप गलत बोल रहे हैं। सारा इंग्लैंड का नेता था, गोल में सम्मेलन में चारों ओर बैठा था, सब हाँ हाँ करने लगा। सब व्हाट इज रॉन्ग इन दिस अमेंडमेंट? एवरीथिंग इज रॉन्ग इन दिस अमेंडमेंट, आई डोंट फॉलो दिस अमेंडमेंट। कहा कि सब चीजें गलत है इसमें। महात्मा गांधी एक नंबर वकील थे। और उसमें महात्मा रेमजे मैकडोनल्ड समझाते रहा, गांधी जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू डोंट हैव प्रॉब्लम। महात्मा गांधी पूरे तरह भड़क गए और गोल में सम्मेलन में उठ गए, कुर्सी फेंके चल दिया ऐसे धोती पहन के, चल। मैकडोनल्ड बेचारा देखते रह गया, अरे भाई बड़ा पिन का आदमी है, भाग गया। मैकडोनल्ड फोन किया इरविन को, सॉरी बोला, कहा कि तुम कैसे झेलता है यार। यार यहाँ 2 दिन के लिए आया, तांडव मचा के चल गया। बताओ, इसका गुलाम देश का नेता है, प्रधानमंत्री है, चर्चिलवा को बोल दिया आधा नंगा तो कहता है तोरा उगारे करके भेजेंगे भारत। बहुत खचरा आदमी है यहाँ पे, झूठे बोलता है, एक गाल पे मारो तो दूसरा दे देंगे। इसका 2 चेहरा है। सबके सामने बोलता है एक गाल पे मारो दूसरा देंगे, देख रहे हो यार, ये तो बहुत खतरनाक है, स्वीट पॉइजन है ये। आई जा रहा है भारत वापस, आया था कोने जहाज से एसएस राजपूताना, चल गया वहां पे। लोग रोकते रहे, गांधी जी भाई भाग, रुको रुको रे भाग, यहाँ जैतो हम यहाँ पे भाग गए, यहाँ पे दौड़ के भाग गए महात्मा गांधी। जहाज पैक करके चल चल चल, हाँ करे जहाज, चल मैकडोनल्ड होते भाग यहाँ से, मैकडोनल्ड भगा दिए मैकडोनल्ड। महात्मा गांधी कहाँ चला है? भारत। भारत यहाँ आए 1931, और उधर अंबेडकर बैठे थे। अंबेडकर करेगी, देख रहे हैं, सुनबे नहीं करता है किसी का, बहुत अजीब आदमी है, आप ही यहाँ से पढ़ा है। महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब वहां बैठे थे। अब महात्मा गांधी कहाँ आ गए? भारत आ गए। अब भारत में आके फिर चालू कर दिए कौन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब मैकडोनल्ड भड़का था, इरविन को फोन किया, हे इरविन डाल दे तो जेल में, ओकरा छुट्टा सांड की तरह छोड़ना मत, सब खेत चढ़ जाएगा। इरविन उठा के महात्मा गांधी को कहाँ डाल दिया? जेल में, पूना के यरवदा जेल में, क्योंकि मुंबई में उतरे थे एसएस राजपूताना जहाज से, पकड़ के कहाँ डाल दिया? पूना के यरवदा जेल में। महात्मा गांधी को यरवदा जेल में डाल दिया, कहा कि यहीं बैठ के सविनय अवज्ञा आंदोलन कीजिए। महात्मा गांधी कोई बात नहीं, दिस इज माई सेकेंड होम। महात्मा गांधी बैठ गए कहां पर? जेल में। जेल में कोई दिक्कत नहीं, आपको जेल मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है जेल में। सारा दिक्कत से पुलिस रिमांड पर होता है। जुडिशियल रिमांड में तो कोई दिक्कत नहीं होता है, 3 टाइम खाना मिलेगा, बतियाने को मिलेगा, काम करने को मिलेगा, फूल बगीचा सब रहता है। जेल में दिक्कत नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में क्या होता है? दिक्कत होता है, जोन आएगा तो मारेगा। महात्मा गांधी को कहां डाल दिया गया? जेल में। और इंग्लैंड में फिर से 1932 में कौन सा सम्मेलन बुलाया गया? तृतीय गोल मेज सम्मेलन।
और इसमें तीनों में गए थे भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? द्वितीय। क्या कांग्रेस पहला में भाग लिया, दूसरा में लिया, तीसरा में नहीं लिया? कांग्रेस ने केवल एक अधिवेशन में भाग लिया। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भीमराव अंबेडकर किस में भाग लिए थे? हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन। भीमराव अंबेडकर तीनों गोल। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रैमजे मैकडोनल्ड ने वही काम कर दिया जिस बात का महात्मा गांधी को डर था। इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया, सांप्रदायिक पांचांग की घोषणा कर दिया। कहा कि हम दलितों को भी एक अवार्ड देते हैं, उन्हें भी ये पुरस्कार के समान रहेगा। दलितों का भी क्या रहेगा? अलग क्षेत्र रह जाएगा। जैसे भारत है तो भारत का 8-9 गो जिला घोषित, मान के 1-2 गो राज्य घोषित कर देगा कि इधर केवल चुनाव कौन लड़ेगा? दलित। मुखिया दलित, ब्लॉक प्रमुख दलित, वार्ड काउंसलर दलित, सरपंच दलित, डीएम दलित, सब दलित कर देंगे तो आने वाले समय में वो दूसरे को घुसने देगा? अंग्रेज उसमें फूट डालेंगे सब। धीरे धीरे उसको अलग राष्ट्र की मांग करा देंगे सब। अंग्रेजों की तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी। अब महात्मा गांधी बकलोल थोड़ी थे, समझ गए? उन्होंने कह दिया कि सांप्रदायिक पांचांग। कौन सा? सांप्रदायिक पांचांग। सांप्रदायिक पांचांग जो था, इसमें किसको अलग क्षेत्र दिया गया? हाँ, दलितों को, SC ST को क्या दिया गया? अलग क्षेत्र दे दिया गया, पृथक क्षेत्र दे दिया गया। महात्मा गांधी अंबेडकर को समझाते रह गए कि रे अंबेडकर भाई, बतिया मान ले, हम भी दलित विरोधी नहीं है, लेकिन अंबेडकर साहब कह रहे थे कि नहीं, दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने पुणे में जेल में भूख हड़ताल पे बैठ गए। महात्मा गांधी को डर था कि हम ज्यादा अंबेडकर का विरोध कर देंगे तो दलित किसके खिलाफ हो जाएगा? गांधी जी। और गांधी जी किसी को खिलाफ करना नहीं चाहते थे, इसलिए वो विरोध में भी एक लिमिट भर रखते थे। तो महात्मा गांधी ने अंबेडकर को फंसा दिया। अंबेडकर महात्मा गांधी से कहते थे कि आप ज्यादा विरोध मत कीजिए, तो दलित आपके क्या हो जाएंगे? खिलाफ। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठ गए। अब महात्मा गांधी कहे कि अंबेडकर साहब, दलित तो आपके साथ है, अब भूख हड़ताल में हम मर गए तो बाकी सब आपके खिलाफ हो जाएगा, फिर आप अपना सोचिएगा। कहे अंबेडकर का आगे सोचा, फंसा दिया हमरा ये। अब हम एक से कहा बोले, भूख हड़ताल पे बैठल मर वरा जाएगा तो बाहर हमरा जितना ऊंच जात वाला है हमरा छोड़ेगा सब? नहीं। और उस समय दलितों की स्थिति बहुत अच्छी भी नहीं थी। महात्मा गांधी फंसा दिए। अब भूख हड़ताल पे बैठ गए पुणे में। अब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग अंबेडकर साहब से कहे, अंबेडकर साहब देखिए बवाल हो जाएगा, आप दोनों में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, चलिए। गांधी जी पागल थोड़े हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, बीच का कोई रास्ता निकालते। मरवरा जाएगा तो फिर बड़ जात वाला नहीं छोड़ेगा आपको। कहा कि बात सही बोल रहे हो, बहुत खत्म आदमी है पूरा, हमरे सामने कूद के भागा था वो इंग्लैंड में, हमारा बात मानेगा वो? कहा कि देखिए, लोगों ने समझाया कि महात्मा गांधी दलित विरोधी नहीं है। अब बात समझिए, वो दूरदर्शिता सोच रहे हैं। तो अंग्रेज का क्या कहना था? देखिए, वो इतना छोटे कमीने थे सब, वो दलितों को अलग बवाल कराना चाहते थे सब। उन्होंने कहा कि ये वाला क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाला एरिया किसके लिए रिजर्व कर देते हैं? दलितों के लिए। ये बताओ, आगे समय जाके ये अलग देश का मांग नहीं करने लगेगा सर? महात्मा गांधी भीमराव अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में एक समझौता हुआ, जिसका नाम था पूना समझौता। कौन सा? पूना समझौता। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना समझौता या पूना पैक्ट। समझौता को क्या कहते हैं? पैक्ट। दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। इस समझौते के तहत क्या सविनय आंदोलन खत्म हो गया या स्थगित हुआ? स्थगित करने के बाद वो कहां गए? गोलमेज सम्मेलन। कहां गए? गोलमेज। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब बताइए, 24 सितंबर 1932 को गांधी एवं अंबेडकर साहब के बीच में क्या हुआ? पूना। इस समझौते को मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू और तेज बहादुर सप्रू ने बहुत योगदान दिया। महात्मा गांधी अंबेडकर साहब को बैठा के समझाए, कुर्सी पे बैठाए अंबेडकर साहब को और समझाए कि देखो अंबेडकर, आप एकदम सही कह रहे हैं, दलितों पर अत्याचार होता है, उनका विधानसभा में, लोकसभा में अच्छा सीट होना चाहिए, लेकिन अलग क्षेत्र नहीं मांगिए। काहे? तो महात्मा गांधी ने कहा कि आपको SC ST के लिए कितना सीटें चाहिए? 71 सीट। अंग्रेज कितना दिए थे सब? 71। महात्मा गांधी ने कहा कि देखिए, आप एक के जगहिया से 71 सीट मांग रहे हैं, अंग्रेजों के चाल में फंस रहे हैं। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? दलितों को नाराज भी ना करें, अंबेडकर को मनवा भी ले और अंबेडकर और अंग्रेज में झगड़ो करवा दे। समझा गया? एक तीर से 4-5 को निशाना करना चाहते थे।
तो महात्मा गांधी ने कहा कि देखो अंग्रेज दलितों को कितना क्षेत्र दिए, हम तुमको देते हैं 148। अंबेडकर का एक नंबर मां वो मैकडोनल्ड चोट्टा प्रधानमंत्री होकर 71 को दिया, आप 148 दे रहे हैं, धन्य है प्रभु आप। अंबेडकर और अंग्रेज के बीच में बवाल हो गया। अब कहें कि आपका शर्त क्या है, अगर यही बात था तो आप इंग्लैंड में बांध लेते, कूद के भाग गए कुर्सी छोड़ के। अगर आप दलितों के इतने समर्थक थे तो कहे देखो हम दलितों के समर्थक हैं, हम किसके समर्थक हैं, दलितों के समर्थक हैं, लेकिन हम फ्यूचर भी क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम फ्यूचर देख रहे हैं, कल को ये अलग ना हो जाए। एक काम करो, तुमको हम ये अंग्रेजवा क्या कर रहा था 71 दे रहा था एक के जगह, हम दे रहे हैं 78, 148, लेकिन तुमको अलग अलग जगहों से देंगे, एगो यहाँ ले लो, दूगो इधर ले लो, तीन गो इधर ले लो, ऐसे ऐसे ले लो, टोटल अलग अलग जगहों पे ले लो, एगो जिला तुम ले लो, ऐसे ऐसे करके टोटल अलग अलग जगहों से कितना ले लो 148। ये बताइए अलग अलग आप 148 भी ले लेंगे, कल को आप देश के लिए मांग कर सकते हैं और समाज में भी दरार पड़ेगी नहीं, सब लोग मिलजुल के रहेंगे। दरार कब पड़ती है, आप कभी भी देखिएगा ऐसे जगह पे हमेशा दंगे फसाद या दरार जहां होती है जहां किसी एक कम्युनिटी की बहुत ज्यादा अधिकता हो जाए, समझ में कि नहीं आ जाए, और जस्ट उसके पास एक ऐसी कम्युनिटी हो जाए जहां दूसरी कम्युनिटी की अधिकता हो जाए, समझ में कि नहीं आ गया। आप कभी नहीं देखेंगे जहां मिला जुला रहेगा या जहां बिजनेस अच्छा रहेगा, सब अपने बिजनेस बचाते रहेंगे, और कभी भी लड़ाई में दंगे फसाद होंगे ही नहीं जब तक ये हरामी नेता ना आए सब, क्योंकि इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, इनको जीडीपी का मतलब नहीं पता है, इन्हें पर कैपिटा इनकम नहीं पता है, इन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन पे बोलने को नहीं पता, इनको बस क्या पता है, हिंदू मुस्लिम, न्यूज चैनल की बीच करने आए और हिंदू मुस्लिम, बस। आगे बढ़े तो बताइए महात्मा गांधी ने आरक्षण दिया कि नहीं दलितों को, अंग्रेजों ने आरक्षण दिया कि नहीं दिया, दोनों ने दिया। इन्होंने क्या दिया, आरक्षण, अंग्रेज क्या दिए, आरक्षण, गांधी जी भी क्या दिए, आरक्षण, लेकिन ज्यादा आरक्षण किसका, गांधी जी। ये ससुरा कह रहे थे सब पृथक क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, पृथक क्षेत्र, और महात्मा गांधी कहते थे संयुक्त क्षेत्र, कैसा क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र। बताइए जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, चौथा गोलमेज सम्मेलन तीसरा, तो रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी, तो उसने दिया आरक्षण सहित पृथक क्षेत्र, जबकि गांधी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता हुआ पूना समझौता, इसमें आरक्षण सहित संयुक्त क्षेत्र, आरक्षण सहित संयुक्त। क्या महात्मा गांधी दलित विरोधी थे? अब दूसरी बात हम आपसे पूछते हैं, क्या भीमराव अंबेडकर भारत विरोधी थे? वो दिल के साफ थे, ठीक है, वो अंग्रेजों की चाल नहीं समझ पाए थे, लेकिन पूना में जब जेल में दोनों के बीच समझौता हुआ तो दोनों इस बात को समझ गए। अब आप कहेंगे ये बतिया तो द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी वहां भी बोल सकते थे, बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते, लेकिन दूसरे के एरिया में ज्यादा नहीं कूदना चाहिए, इसलिए महात्मा गांधी कूद के भाग आए। कहाँ भाग गए, भारत में। और यहाँ पूना के यारवदा जेल में क्या हो गया, समझौता। उधर मैकडोनल्ड एकदम मस्ती में है कि देख रहे हो बहुत खतरनाक चाल चले हैं, गांधी अगर विरोध करेगा तो दलित गए, अंबेडकर विरोध करेगा तो ऊंचे जात वाले लड़ेंगे, ये अपने में लड़ेंगे, हम मजा मारेंगे। अगले दिन अखबार में हो रहा है कि अंबेडकर गांधी में समझौता हो गया, मैकडोनल्ड करे कहा हुआ समझौता कर लिया, अरे ससुरा को जब समझौता करना था तो यही क्यों नहीं किया, क्या किया है, अब अगले दिन अखबार में आने दीजिए तब देखते हैं क्या किया। कहा कि 71 की जगह 148 दे दिया, इसका मतलब हमसे ज्यादा दलितों के वैल्यू किसकी हो गई, गांधी जी पे, क्योंकि हम कितना दे रहे थे 71, गांधी ने कितना दे दिया 148। हम लड़ाने के लिए पृथक क्षेत्र दिए थे, मिलाने के लिए संयुक्त क्षेत्र दे दिया। महात्मा गांधी और अंबेडकर दोनों थे, समझौता हो गया। लेकिन महात्मा गांधी को एक बात पता था कि अंबेडकर जी का भोलापन अंग्रेज इसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो महात्मा गांधी अंबेडकर जी को साइड करने के लिए सोच लिया, इनको साइड कर देते हैं, पढ़ल लिखल आदमी है, इनको साइड कर देते हैं। राजनीति में छल कपट वाला आदमी बहुत आगे चल जाएगा, सीधा साधा रहेंगे मनमोहन सिंह की तरह, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई जीडीपी पर कैपिटा इनकम, कोई ध्यान नहीं देगा। मोदी जी को देखिए, अच्छे दिन आएंगे, हो गया तो चल रहा है यार, काले धन आएंगे, ये बैठ के पर कैपिटा इनकम अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, देख
को। तो वही महात्मा गांधी, दोनों एक के जगह का, गुजरात का। नहीं समझ में आया? एक नंबर। मोदी जी को इतिहास का बहुत बेहतरीन समझ है। भले वो राजनीति शास्त्र से एमए किए हैं, एक बार तो बोले थे कि मैट्रिक किए हैं। खैर इस पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हम एक चीज मानते हैं कि आपके अंदर एजुकेशनल डिग्री मायने नहीं रखती है। हम बहुत से ज्यादा पीएचडी करने वाले लोगों को भी हम घोंचू की तरह विचार रखते देखे हैं, और गांव के बड़े बुजुर्ग अंगूठा छाप लोगों को भी हम बहुत चीजें ऐसी देखें कि आज भी उनसे हम लोग शिक्षित होते हैं, जबकि वो कभी स्कूल कॉलेज गए। तो किसी की डिग्री पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके तो उन लोग को इतिहास का बहुत समझ है। तो बताइए, महात्मा गांधी ने किस में लड़वा दिया? मैकडोनल्ड में, और किस में? अंबेडकर में। अंबेडकर मैकडोनल्ड ने किसको फोन किया? अंबेडकर जी को। काहे मान रहे हो गांधी के बाद? तो अंबेडकर जी गरिया दिए किसको? मैकडोनल्ड। चुप, चट्टा कहीं का 71 को दे रहा था तुम, 148 बड़ा किए गद्दार, तुम ही बोल। कहा 148, फोन रख चट्टा। जगह हो गया किसमें? मैकडोनल्ड और महात्मा गांधी का। मेरा एक काम तो हो गया, अब इन दोनों में झगड़ा हो गया। अब बात रही अंबेडकर साहब को साइड करने की। इनको अच्छा से साइड करो, क्योंकि ये सीधा आदमी है, मनमोहन सिंह की तरह। इनसे राजनीति ना हो पाएगा। मनमोहन सिंह की तरह सीधा, सही बात, मनमोहन सिंह ने राजनीति हो पाएगा। देख रहे हैं, अच्छे दिन के लिए, अच्छे दिन के चक्कर में मनमोहन सिंह चल गए। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब महात्मा गांधी ने कहा 1932 में जब समझौता हो गया, तो महात्मा गांधी दलितों को बुलाए और कहे कि समझो, तुमको कौन दलित कहता है? अंबेडकर साहब, समाज, उन लोग को कुछ पता नहीं। तुम भगवान के लोग, स्पेशल लोग। भगवान का मतलब था हरि, लोग मतलब था जन। क्या तुम हरिजन है? क्या गए हरिजन हो? हरि मतलब भगवान, जन मतलब लोग। भगवान द्वारा भेजे गए लोग हो। अगर हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हम ऊंचे जात वालों को पुण्य मिलेगा, तो तुम्हारी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अतः उन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया। क्या बनाया? हरिजन सेवक संघ। और वहां पे महात्मा गांधी ने कहा हरिजनों की इज्जत करो। और महात्मा गांधी मीटिंग में लोगों को समझाते थे कि आप हरिजनों के साथ, दलितों के साथ दुर्व्यवहार मत कीजिए। अंग्रेज जहर घोल चुके हैं मुसलमान और हिंदू में। आप अगर यही करते रह जाएंगे तो दलितों में भी यही समाज, इतनी दूरियां बढ़ जाएंगी कि भारत के टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पर आप समझिए, दलितों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। तो ये अलग